आती है, सारी बात बताती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी आपके भार को दूर करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। देवकी के गर्भ से और पृथ्वी का भार को खत्म कर मैं पुनः अपने गोलोक धाम को आ जाऊंगा। आप चिंता मत करिए। पृथ्वी देवी भगवान के चरणों में प्रणाम करके लौट आती है। मथुरा के राजा उग्रसेन दुर्भाग्य से बेटा महापापी कंस उग्रसेन के भाई देवकी, जिनकी एक बेटी थी देवकी, जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो उनके लिए वर ढूंढ रहे थे। कंस ने कहा, यह मेरी इकलौती बहन है, इसलिए इसके लिए वर भी मैं ही ढूंढूंगा। मेरा एक मित्र है वसुदेव, वो मेरी बहन देवकी के लिए सर्वथा योग्य है। सभी इस बात को मान लेते हैं। जब वसुदेव जी को कीर्तिमान नामक पहला पुत्र होता है, अपने वचनों के अनुसार उस पुत्र को लेकर कंस के पास पहुंचते हैं, उसे दे देते हैं। कंस जब उसे देखता है तो करुणा से भर जाता है, कहता है कि आप इसे ले जाइए, मेरा काल तो 8वां है, यह तो पहला है, आप इसे ले जाइए। वसुदेव जी उस बालक को ले आते हैं, किंतु सोच रहे थे कि यह कंस तो पापी है, यह छोड़ने वाला नहीं। देवर्षि नारद देखते हैं कि यह तो पाप ही नहीं कर रहा। वसुदेव जी ने बालक को लौटा दिया। जब तक यह पाप नहीं करेगा, भगवान इस धरा पर कैसे आएंगे? सभी देवता कंस की बुद्धि को सेट करने के लिए नारद जी को भेजते हैं। नारद जी कंस के पास आते हैं। मैया के गर्भ में योग माया प्रवेश करती है। कन्हैया देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब देवकी मैया श्री कृष्ण को धारण करती हैं, उनके प्रकाश से संपूर्ण कारागार प्रकाशित हो जाता है। जब कंस यह देखता है तो समझ जाता है कि अब की बार मेरा काल आ रहा है।
अब वो कभी भी अपनी परछाई को देख लेता तो डर जाता, कहीं मेरा काल तो नहीं। भोजन करते समय यदि भोजन में जीरा को देख लेता तो डर जाता, कहीं मेरा काल तो नहीं। ब्रह्मा जी आदि देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए कारागार में आते हैं। स्तुति करके देवकी मैया को सारी बात बता देते हैं और कहती हैं कि अरे कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा और ना तो मुझे कभी मार सकता है। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और वो विंध्याचल में चली जाती हैं और विंध्यवासिनी मैया के रूप में विख्यात होती हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। कंस देवकी के चरणों में गिर जाता है, कहता है बहन मुझे माफ कर दे। या तो ये देवता झूठ बोलते हैं या तो ये देवी झूठ बोल रही है। ये देवी कह रही है कि तेरे काल ने जन्म ले लिया है और वो देवता कह रहे थे कि तेरा काल जन्म लेने वाला है, मुझे माफ कर दे। अब इधर डोकरा है गए, कोई संतान नहीं। तो एक दिन ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, भोजन कराते हैं। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं पुत्रवान भव। अब नंद बाबा कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता, यहाँ 80 साल के हो गए और आप अब जाकर इसका आशीर्वाद दे रहे हैं, अब क्या ही होगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं नहीं, हमने आशीर्वाद दिया है तो होगा तो जरूर। आप लोग थोड़ा शांति बना करके रखिए। ये घर में क्या भोजन बना है, आज क्या खा करके आई हो, ये बातें पूछ लेना। पहले यहाँ क्या बन रहा है पहले ये देख लीजिए, सुन लीजिए, तभी आनंद आएगा। और कथा का असली रस जो है 7 दिन में बस अभी किसी चीज की कमी नहीं। आप यहीं पर रहिए और खूब चकाचक भोजन पाइए। मैया यशोदा गर्भवती होती है। उनकी देखभाल के लिए नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को बुला लेते हैं। जब कन्हैया का जन्म होने वाला था, नंद बाबा यमुना में जाकर माला कर रहे हैं। यमुना के किनारे बैठकर माला कर रहे हैं और माला में क्या
कुछ पतो नहीं कि अब तक कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं। तो जब रात्रि में सुनंदा बुआ देखती है कि नीलमणि के समान बालक मैया यशोदा के बगल में मुस्कुरा रहा है, सुनंदा बुआ इतनी प्रसन्न होती है। सुनंदा बुआ अभी